Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन सुबह से आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जब आप इस रीडिंग को देखिएगा तब ये ध्यान में रखिएगा कि किसी एक पर्सन के बारे में ही आप रीडिंग को देखें, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है सुबह से उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली उनका अंतरात्मा मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। सो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। फर्स्ट कार्ड इज़ द परसेप्शन। बहुत ही बढ़िया कार्ड है ये गाइस। ओके, नेक्स्ट वी डू हैव द डिस्कवरी। मुझे हमेशा डिस्कवरी चैनल का पता नहीं क्यों याद आ जाता है। डेस्टिनी, DDP, फेथ, कन्फ्यूजन, दो कार्ड आया है। फॉरगिवनेस एंड इम्पासिव एंड वी डू हैव द एक्सेप्टेंस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द जॉय। आपके पर्सन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि हो सकते हैं। लियो, टॉरस सॉरी एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके एंड उनके मैं थोड़ा सा क्लूज़ देना चाहूँगी ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आप ही का हो। ये इंसान कोई रिसर्चर, कोई साइंटिफिक फील्ड में हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स में हो सकते हैं, कंप्यूटर डेटा प्रोग्रामिंग में हो सकते हैं। इनका ज्वेलरी का बिजनेस हो सकता है या इनके पुरखों ने कुछ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का बिजनेस हो सकता है इनका। दूसरा चीज़ है ये इंसान को एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत पसंद है, मतलब डाइविंग करना, ठीक है। दूसरा चीज़ है ये एक स्पेस क्राफ्ट रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। मे बी दिस पर्सन इज़ लाइक पायलट और एनीथिंग लाइक दैट। दे कैन हैव देयर ओन बेकरी शॉप और स्वीट शॉप। कुछ क्लूज़ मैंने दे दिया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हो सकते हैं या फोटोग्राफी का काफ़ी ज़्यादा शौक है ना। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि इस इंसान का जो है ना आपके ऊपर जो नज़रिया था पहले, चाहे एक न्यू रिलेशनशिप हो चाहे वो ओल्ड रिलेशनशिप हो, दे हैव लिटरली चेंज देयर माइंड, ठीक है। वो जो पहले आपके लिए जो धारणा, द फोकस, द अटेंशन जो मिसिंग था, कहीं ना कहीं पे उनको अभी क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। आप बोलोगे तो फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन किया है। देखो, ये इंसान ऐसे इंसान है, पहली बात तो है कि ये आपके बारे में, ठीक है, पूरी तरह से वाकिफ है कि आप किस तरह के इंसान हो। ये उनका जो नज़रिया है, ओवरव्यू है या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पहले से ऑफ कोर्स बदल चुका है। यस, इट हैज़ चेंज्ड। अगर वो आपको समझते थे कि यू आर नॉट डिज़र्विंग या कहीं ना कहीं पे आप उनके ही बराबर नहीं हो, तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ तो एटलीस्ट चेंज हुआ है। ओके, और अभी उल्टा हो रहा है। पहले आप सोचते थे कि इस इंसान के साथ मेरा नज़दीकिया सही में मेरे जो जीवन है, ये जो डेस्टिनी है, ठीक है, ये जो भाग्य है, इसमें मैं उनके साथ फिट बैठूंगा, मैं फिट बैठूंगी या नहीं। बट अभी इनको बहुत इनसिक्योरिटी इश्यूज हो रहा है कि कन्फ्यूजन्स भी हो रहे हैं, कि डाउट भी आ रहा है बहुत ज़्यादा कि आप उनको स्वीकार करोगे या नहीं। सुबह से इनफैक्ट यही सोच रहे थे। कैन यू सी द मॉर्निंग टाइम? दिस इज़ एक्चुअली द मॉर्निंग टाइम, ठीक है। और पूरा दिन, इवन एट वर्क ऑल्सो, दिस पर्सन वॉज थिंकिंग अबाउट यू कि आप उनको अपने जीवन में एक्सेप्ट करोगे या नहीं। क्या आप उनको अपने, ठीक है, ज़िंदगी में इन शामिल करना चाहोगे या नहीं। क्या आप उनके लिए, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर पाओगे या नहीं। सो दे
वे आर थिंकिंग अबाउट दैट, बट उनको इस यूनिवर्स पे, इस ब्रह्मांड पे पूरी तरह से भरोसा था। इवन वो अपने आप को ये भी मना रहे थे, अपने आप को, आपका मन को, खुद के मन को ये भी मना रहे थे कि ठीक है, अगर मेरा उनके साथ भाग्य में लिखा होगा तो ही हो पाएगा, वरना नहीं। बट भरोसा इन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। ठीक है, ये मॉर्निंग से मे बी प्रेयर्स कर रहे थे, मे बी मॉर्निंग से ये बहुत ही डीप इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, इनर रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। सो वो सब चीज़ कंटिन्यूअसली किए जा रहे थे और ये भी सोच रहे थे अगर उनके साथ आपका नोक झोंक रहा है, सो कहीं ना कहीं भी ये सोच रहे थे कि आप उनको माफ़ तो कर दोगे ना। ये इंसान देखो एक राइनोसॉरस की तरह है, जो कहीं ना कहीं पे बहुत स्ट्रांग माना जाता है, नेचर वाइज काफ़ी स्ट्रांग है। आप उनके सामने एक बच्चे की तरह हो, ठीक है, बट ये भी आपके नज़दीक में आके ये बच्चों जैसे ही बन गए हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट हिपोपोटेमस, दिस इज़ राइनोसॉरस। ओके, सो कहीं ना कहीं भी ये मुझे दिख रहा है कि ये आपके साथ होना चाहते। एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, और इस इंसान को बहुत बार आप ही ने मनाने की जब कोशिश की तब तो उन्हें समझ में नहीं आया था, तब तो बादल बहुत ज़्यादा था। अभी बहुत कुछ क्लियर हो रहा है, बहुत कुछ क्लियर हो रहा है, बट बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, या आपके पार्टनर ने अभी भी आपको ब्लॉक करके रखा है, या आप उनको अनब्लॉक नहीं कर पा रहे हो। सो देर आर लॉट ऑफ रीजन्स, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आपके तरफ देखो। दिस इज़ लाइक द एस ऑफ कप्स, दिस इज़ द वर्ल्ड। सो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि आपको बोला जा रहा है देखो भाई, अब ब्लॉकेजेस तो है, इस इंसान के सामने बहुत रुकावट आ रही है आपके साथ मिलन होने में, लेकिन ये बहुत देर तक नहीं चलेगा, आपके साथ उनका मिलन होके रहेगा, बिकॉज यूनिवर्स इज सेंडिंग वेरी गुड सिम्बॉल्स, ठीक है। एंड देर इज़ अ पास्ट लाइफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। भले ही ब्लॉकेजेस हो, भले ही रेस्ट्रिक्शंस हो, भले ही अलग अलग आप दोनों अलग अलग रिलीजियन से आते हो, अलग अलग फेथ से आते हो, अलग अलग विश्वास से, अलग अलग कम्युनिटी है, खान पान अलग है, फिर भी यहाँ पे मिलन तो होगा। एन्जॉय, यही सोच रहे थे कि ठीक है, हम एडजस्ट कर लेंगे, हम उन्हीं के साथ खुश रहेंगे जिनका साथ हमारा दिल करता है, ठीक है। सो देयर वर लॉट ऑफ गुड थॉट्स, बट स्टिल देयर वर कन्फ्यूजन कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, या आप उनको अनब्लॉक करोगे या नहीं, या ये ब्लॉकेजेस हटेंगे खुद ब खुद या नहीं, ठीक है। यही था कन्फ्यूजन और कुछ नहीं। बाकी क्रिस्टल क्लियर है, वो आपके बारे में, वो आपके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ उनको पता है, दैट यू आर सिंसियर, यू आर हम्बल, आप ऑनेस्ट हो, अपोलॉजी भी मांग लेते हो अगर आप गलत काम, मतलब तो छोटा सा भी अगर आपने मिस्टेक कर दिया तभी भी आपने अपोलॉजी मांगा है, तो वो उनको, मतलब आप खुद को पहचान फिर से मत दीजिएगा कि आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट। दे नो एवरीथिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे एंड वेरीफाई भी करेंगे। देखो, वाई दिस परसेप्शन इज देयर, मैंने इसलिए यहाँ पे लिया है। परसेप्शन जो वर्ड होता है दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू, और हाई प्रीस्टेस सॉरी जो कार्ड है, ओके, पाइशियस साइन है यहाँ पे, पाइशियस और कैंसर। तो यहाँ पे ये इंसान, दे आर थिंकिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। वो मेटेरियलिस्टिक कुछ नहीं सोच रहे आपके लिए, वो आपको जानते हैं, आप एक प्योर सोल हो, एंड डेफिनेटली यू आर वेरी नॉलेजेबल, आपके पास बहुत कुछ ज्ञान है, ज्ञान प्राप्ति भी है आपका। सो कहीं ना कहीं पे आपके कॉन्सेप्ट जिस तरह से बहुत क्लियर है, उनका भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है। वो यही सोच रहे हैं कि आपके जैसा प्योर सोल, देखो हाई प्रिस्टेस इज रिगार्डेड, ओके, इन द टैरो डेक हैज़ वन ऑफ द मोस्ट, यू कैन से, होली कार्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा पवित्र कार्ड है ये। हाई प्रिस्टेस definitely stands for, you can say that a person जो
सिर्फ स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिक्रेटिव है, ठीक है। बट उसमें क्या है, आप एक प्योर सोल हो तो इनका परसेप्शन आपको लेके क्लियर है, यही मैं आपको बोलना चाहती थी और यही आया कहीं ना कहीं पे। सो डिस्कवरी यहाँ पे क्यों है, डिस्कवरी यही है, ठीक है। खोज उन्होंने निकाला कहीं ना कहीं पे, ये इंसान आपके अंदर वो सोलमेट की एनर्जी उन्होंने फिर से ढूंढा है। दिस इज द 6 नंबर, द लवर्स कार्ड। यहाँ पे मेजर अगर आते ही जा रहा है, सो जेमिनाई, मिथुन राशि हो सकता है या कोई भी एयर साइन। सो ये इंसान अब तक आपसे दूर रह के हो, आपके नज़दीक रह के हो, ये समझ में तो उनको आया है दैट यू आर देयर सोलमेट। डेस्टिनी में ये लिखा था कि आप लोगों का बिछड़ना, फिर से आप लोगों का मिलना, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होना, बट ड्यू टू द सोल कॉन्ट्रैक्ट अगेन यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। ये उनको एक फेथ है, आप बोल सकते हो, या ये इंसान को लगता है, अगर आप लोग सेपरेशन फेज से जा रहे हैं, कि उनको लगता है, जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया है, अगर आप उनके भाग्य में लिखे हो, नसीब में लिखे हो, तो ही आप इनके साथ मिलन उनका होगा, वरना नहीं होगा। एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। फेथ किस बात का है देख लेते हैं। व्हाई देयर इज अ फेथ। ओके, फेथ है आप दोनों में जो भी कन्फ्यूजन्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो क्लैशेस है, जो भी है, देखिए फाइट है, डिस्प्यूट है, दोनों फैमिलीज में अनबन है, सब कुछ सही हो जाएगा। ये उनको, जैसे मैंने आपको कहा है, यूनिवर्स तो पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहे हैं, लेकिन देयर कैन बी सर्टेन ऑब्स्टेकल्स। ये देखो ऑब्स्टेकल्स है, ऑब्स्टेकल्स के पीछे क्या है, डायमंड है। तो यहाँ पे क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या चुनौती है, कि ये लोग मारपीट कर रहे हैं, मतलब झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप दोनों में जो भी क्लैशेस है, उसके पीछे भी एक गुड रिजल्ट है, दैट इज यूनियन। कन्फ्यूशन, कन्फ्यूजन इस बात का है कि बहुत दिनों से उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मैच करेगा कि इन्होंने जो भी आपको मतलब पॉज में रखा है, या कोई पर्टिकुलरली इन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा कि रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं या नहीं, आप इनमें स्टक हो, बहुत ज़्यादा आप भी स्टक है और ये भी स्टक है। ये सब कुछ चीज़ कब ख़त्म होगा, व्हेन दिस विल एंड, ठीक है। सो व्हाई दिस फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस यहाँ पे क्यों है, माफ़ी किस बात का, माफ़ी इस बात का है कि उन्होंने जो आपको अप्रिशिएट नहीं किया है, उन्होंने जो आपके गुण रहते हुए, टैलेंट रहते हुए भी उन्होंने आपसे, ठीक है, आपको इजहार नहीं किया है, आपके अंदर जो एक ऊर्जा है उसको महसूस नहीं किया है। आप जो इतना ऑनेस्ट रहते हो, मतलब क्या है ना, वफादार हैं, ठीक है, मेरा पर्सन है, मैं इनको छोड़ के और किसी के बारे में सोचूंगा ही नहीं या सोचूंगी ही नहीं, ये चीज़ उन्होंने मिस कर दिया। अभी उनको लग रहा है, नेचर आप देख रहे हो, जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है कि नेचर इज स्पिरिचुअलिटी, कहीं ना कहीं पे नेचर के इर्द गिर्द ही ये सब कुछ चीज़ महसूस होता है। मे बी दे हैड गॉन, ओके, मे बी दे हैड बीन इनटू स्पिरिचुअलिटी प्रीवियसली। इम्पल्सिव एंड एक्सेप्टेंस, ये क्यों आ रहा है, इम्पल्सिव एंड एक्सेप्टेंस, इम्पल्सिव एंड एक्सेप्टेंस ये क्यों है, इम्पल्सिव इसलिए है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये इससे विचार हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे बहुत मेहनत किया, बहुत टाइम चला गया है, बहुत टाइम वेस्ट भी हुआ है, लेकिन इसका फल जो है वो मिलेगा या नहीं, अभी तक तो नहीं मिल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है मैं वेट करते करते थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, कब सब कुछ चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, ओके। एंड एक्सेप्टेंस, कब आप उनको एक्सेप्ट करोगे अपने लाइफ में, एंड दिस इज़ द वेरिफिकेशन जो मैंने आपको कर दिया, ठीक है।
सो बेसिकली जो मुझे आपको एडवाइस या गाइडेंस देना है मैं आपको दे देती हूँ। लास्ट में थोड़ा देख लेंगे कि आप क्या चाहते हैं। माय गॉड, इतना कार्ड्स आने की कोशिश कर रहे हैं, सो आपके लिए गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा ही होगा। सो फर्स्ट कार्ड कम्स एज लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, बहुत कुछ बोलना है अभी। ओके, पित्त, राजस एंड नियमस। प्रकृति का कुछ नियम है, प्रकृति का कुछ कानून है, प्रकृति में कुछ फिल्टर भी होता है। नेचर हैज़ ऑलवेज इट्स ओन फिल्टर। ठीक है, कुदरत में आप जितना भी कोशिश करो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा होता ही है, आपने देखा होगा, इवन हमने भी देखा है कि आप बहुत प्रयास करो, बहुत आप कोशिश करो, करते ही जा रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सक्सेस किसी और के दामन में चले जाते हैं। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कर्मस। ठीक है, ये ऐसा होता है कि हम जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं मिलता। सो कृष्णा जी, लॉर्ड कृष्णा जी ये कहते हैं हमें दैट फॉर एवरी सक्सेसफुल मोमेंट इन आवर लाइफ देयर इज़ अ प्रॉपर टाइम। ठीक है, उससे पहले भी नहीं होगा, उसके बाद भी नहीं होगा। द डिवाइन टाइमिंग का रोल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और हम जितना अपने आप को कंट्रोल में रख पाए, जितना हम डिसिप्लिन्ड हो पाए, डिसिप्लिन होने का मतलब ये नहीं है कि इट्स लाइक ऑलवेज स्टे स्ट्रिक्ट, वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन वो है कि हम अपना काम को सही समय पे संपन्न करें, हम अपना हेल्थ का ध्यान रखें, हम सुबह उठें, ठीक है, और हम जितना भी टेम्पटेशन से द सैटनिक एनर्जी लाइक द डेविलिश एनर्जी जितना उसका अवॉइड कर पाए। मटेरियलिस्टिक मैं नहीं बोल रही हूँ, मटेरियलिस्टिक सबको होना चाहिए, लेकिन एक लेवल तक ये सब कुछ नियमस, सब कुछ दोष हमारे कुंडली से निकल जाएगा ऑटोमेटिकली अगर हम सही रास्ते पे चलते हैं तो। बट यू हैव टू वेट, और आपको ये पता होना ही चाहिए कि लॉर्ड कृष्णा जी इज़ एक्चुअली द, यू कैन से दैट, ऑपरेटर ऑफ द यूनिवर्स, कि जहाँ पे उनकी बातों से ही यूनिवर्स चलते हैं। ठीक है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, वी हैव टू एग्री। आप जितना कृष्णा जी का भक्त हो, अगर बहुत सारे भक्त मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, सो इफ़ यू वांट द ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा जी, सो यू कैन वर्शिप लॉर्ड। ठीक है, और सही दिशा में आप जा पाओगे अगर आप उनको अपनाओगे तो। एनीवे, इट डिपेंड्स ऑन योर रिलीजन ऑल्सो, कि आपके धर्म में, आपके मज़हब में क्या बोला गया है, कौन सा इष्ट देवता है आपके मज़हब में, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपके जितना आप प्रयास करोगे और नियम अनुसार करोगे, रूल्स के अनुसार करोगे, नेचर का रूल्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, सही समय पे सक्सेस होगा, लेकिन फिल्ट्रेशन होगा। सब लोग अपने सोलमेट से मीट करेंगे, बट देयर विल बी अ पर्टिकुलर टाइम। इट कैनॉट हैपन बिफोर दैट ऑल्सो एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो। ठीक है, एक पर्टिकुलर समय रहेगा, बट आपको ये भी मानना है कि हमेशा ही आपको जीत हासिल होगा, ये कुछ नहीं है। आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, एंड दैट्स वाई आई एम एंडिंग द रीडिंग। लास्ट में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका क्या है। ठीक है, आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, थोड़ा सा देख लेते हैं विद द 3 कार्ड्स, 1 2 and 3. Okay. You just had this टेरेबल मोमेंट इन योर लाइफ। आपको बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट झेलने पड़े हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टक भी फील कर रहे हैं इस वक्त। आपको लग रहा है कि इस इंसान के साथ थोड़ा सा भी मुलाकात होता है कि पता नहीं क्या होता है इस इंसान में, झगड़ना लड़ना शुरू कर देते हैं। कब ये सब सही होगा, कब पैचअप हो जाएगा, कब वो टावर मोमेंट जो था अपनी ज़िंदगी में ख़त्म होगा। टावर मीन्स ऑलवेज अ डेथ लाइक सिचुएशन, की एंड हो जाना,
सब कुछ जहाँ पे नॉर्मल होना चाहिए था एबनॉर्मल हो गया था एक समय पे आपके जीवन में। शॉकिंग आपको कुछ जानने के लिए मिला। आप जैसे अपने ही कैसल में, आप अपने जैसे अपने ही घर में जैसे कैदी के तरह आपको महसूस करवाया गया। इवन हो सकता कि आपका जब शादी हुआ था आप इन लॉज के घर में जैसे एक प्रिजनर थे, आप कैदी थे आप, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ से आपको कब मुक्ति मिलेगा? एंड डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डे खुद ही देख लो, शादी तो आप चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, भले ही यहाँ पे बहुत ब्रेकअप हुआ है आपके लाइफ में, ठीक है, ब्रोकन हार्ट यू आर, but you want this stability in your life. Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, and Scorpio can be important signs. So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Thank you so much, guys. Love you a lot. Take care.